बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम इंग्लिश की जो प्रपोजिशंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप कोई भी पीएमए का, टीसीसी, एएमसी, एएफएनएस, लेडी कैडेट, डीएसएससी, जीडीपी, पीएन कैडेट, या आप अगर जनरल टर्म में मैं यूज़ करूं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो कोई भी आप इनिशियल टेस्ट देने जा रहे हैं और उसमें अगर इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड है तो ये प्रपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीचे आपको जो है ना मेरा व्हाट्सअप का नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी जो है ना वो ले सकते हैं। आप जब कभी ये वीडियो देख रहे हैं और कोई भी आपने इन ब्रांचेज़ में से या किसी और ब्रांच में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की क्लासेस लेनी है गूगल मीट पर, तो आप जो है ना वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास आ जाता है आई एम गोइंग होम। अब जो होम होता है ना उसके साथ कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, या आपने रूल याद रखना है। कभी भी प्रपोजिशन के अंदर अगर कोई भी इस तरह का आ जाए होम के रिलेटेड, तो होम के साथ जो है ना कोई भी प्रपोजिशन नहीं आती। तो मैंने एग्जैक्ट जो है ना प्रपोजिशन यहाँ पर ऐड की हुई हैं, और उसके अलावा जो है ना ऑप्शंस नहीं दिए हुए, जैसे कि ऑफ, एट, एग्जैक्ट आपने याद करना है तो ये बड़ा इजी हो जाएगा। असद इज स्विमिंग। अब जो स्विमिंग है ना 1 आवर, अब जहाँ पर भी डिजिट्स होंगे 1 2 3, 1 ईयर होगा या 1 डे होगा, तो उसके साथ आपको पता है जी 4 जो है ना वो हमारे पास इस्तेमाल होता है। फार, सिंस और फार का आपको यूज़ का पता होगा। तो सिंस वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर एग्जैक्ट हमें पता हो, और फॉर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें एग्जैक्ट ना पता हो। एक इसका एक ट्रिक ये होती है इसको याद करने की, जहाँ पर डिजिट्स दिए गए हों उनके साथ फार आता है। यानी कि आपको 1 डे दिया होगा, 2 ईयर दिए होंगे, या 1 आवर दिया होगा, या इतने मिनट दिए होंगे, तो जब भी डिजिट्स आ जाते हैं साथ में तो हमेशा फार ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे 2 सेंचुरीज़ हो गई, कोई भी आप यहाँ पर यूज़ कर लें। तो ऑनलाइन क्लासेस की जो मैं बात कर रहा तो डेली 1 आवर जो है ना क्लासेस होती हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, ये तमाम क्लासेस होती हैं। साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और टेस्ट होता है। व्हाट्सएप और गूगल मीट पर जो है ना वो क्लास होती है। व्हाट्सएप के ग्रुप अगर आपने कोई ज्वाइन करना है, नेवी का, एयरफोर्स का या आर्मी का, तो आप अपनी फोर्सेस के हवाले से लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप क्लिक करके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का मेरा नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, गिवन है। अगर आपने कोई क्लास लेनी है, जब कभी आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे अभी PMA 150 जो है ना 2 की क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो अगर आपने ज्वाइन करनी है तो वो भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम आगे चलते हैं जी। ही इज़ सुपीरियर मी। तो हमारे पास सुपीरियर के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो टू आता है, सुपीरियर टू मी। ठीक है, आपने सुपीरियर के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन याद करनी है, TO2। आई वॉज अमेज्ड हिज मिसबिहेवियर। अब अमेज्ड जो होता है उसके साथ एट हमेशा जो है ना वो यूज़ होता है। अमेज्ड एट होता है मतलब बिहेवियर से, या अमेज्ड एट से मुराद होता है कि हैरान होना, कि मैं उसके बिहेवियर से काफ़ी हैरान हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एट आएगा। तो ये फिक्स्ड आपने याद करते जाए। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हिज डिसीजन, के वो उसके जो फैसला है उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार है। और आगे नेक्स्ट वन है, ही इज़ गुड फुटबॉल। अब अगर कोई भी इसी तरह की आपकी हॉबी है तो आपने सेंटेंस भी बनाना है, तो याद रखिए कि एट आएगा। इज़ गुड एट फुटबॉल, या क्रिकेट आप कह सकते हैं, वॉलीबॉल, हॉकी, या कुछ भी अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं जिसमें आप अभी हॉबी का या किसी भी प्लेइंग गेम का जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी वो एट होगी। तो ये आपने रूल याद रखना है। उसके बाद जी उस्मान इज़ अफ्रेड। ये काफ़ी दफ़ा अफ्रेड का जो है आ जाता है, तो अफ्रेड के साथ हमेशा जो ऑफ वाली प्रपोजिशन होती है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ से जो डर होता है उसको आप ऑफ ही लगाते हो, चाहे वो डॉग से डर है या किसी भी चीज़ से जो डरना है वो अफ्रेड ऑफ होता है। शी इज़ जेलिस माई फ्रेंड। अब जेलिस के साथ जो होता है हमारे पास प्रपोजिशन वो ऑफ होता है। तो दोनों के साथ आप देख लें, डर और जेलिस के साथ जो है ना वो हमारे पास ऑफ होता है। तो ये आपने फिक्स्ड याद रखनी है। ट्रांसलेट दिस पैसेज इन टू। अब यहाँ पर ये तो वैसे भी आपने पढ़ा होगा, हम हर क्लास के अंदर ही कोई ना कोई पैसेज को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं इन टू में ये बता दूँ, एक तो ये है कि आपने ट्रांसलेट करना है लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ। अगर शिफ्ट करना है तो फिर आप क्या करेंगे, अगर लैंग्वेज को लैंग्वेज के साथ ट्रांसलेट करता है तो हमेशा इन टू का जो है ना हमारे पास प्रपोजिशन यूज़ की जाती है। या आप कलर को कलर के अंदर चेंज करते हैं, यानी कि ब्लैक को आपने रेड बना दिया, तो कलर की ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसको भी इन टू कहते हैं। कोई भी चीज़ अपनी एक हालत से दूसरी हालत के अंदर जब चेंज की जाती है तो इन टू का जो है ना हमारे पास प्रपोजिशन वहाँ पर ऐड की जाती है। हेड इज़ कवर्ड हेयर। तो हेड जो है यहाँ पर हमारे पर कवर्ड के साथ विद आता है। तो ये आपने हिसाब सेंटेंसेस का नहीं होता इतना ज़्यादा हिसाब। ज़्यादातर हिसाब जो होता है हमारे पास वो किस चीज़ का होता है, वो वर्ड जो वर्ब होता है ना उसके साथ प्रपोजिशन होती है। तो वर्ब के साथ फिक्स प्रपोजिशंस होती हैं, जैसे कवर्ड विद हो गया,
और इस तरह आप आगे देखें कि हमने पहले भी काफ़ी पढ़े हैं, तो जो भी प्रपोजिशन होगी हमारे पास वो वर्ब के साथ फिक्स्ड होती है। ही वाज एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड होता है जुर्म मजरम ठहराना। तो कोई भी आपके पास अगर आप ऐसा सेंटेंस बना रहे हैं, एक्यूज्ड ऑफ साथ में प्रपोजिशन ऐड करेंगे। आई एम गोइंग होम, आपको मैंने पहले बताया कि होम वगैरह के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं इस्तेमाल होती, ज़्यादातर टू वगैरह टी और टू लगा देते हैं। तो नन जो है ना यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होगा, ऑप्शन अवेलेबल। ही इज़ फोन्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोन्ड ऑफ कहते हैं शौकीन। तो आप अपनी कोई भी हॉबी वगैरह अगर वहाँ पर लिख रहे हैं कि आपकी कोई भी हॉबी है, इवन के क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो आप क्या कहेंगे, आपको किस चीज़ का शौक़ है, इवन के ट्रैवलिंग का शौक़ है, तो आप ऑफ वहाँ पर जो है ना वो ऐड करेंगे। उसके बाद जी माई सिस्टर इज़ बैड मैथ्स। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की बात करेंगे या कोई भी ऐसे काम जिसमें आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो आपकी एक तरह की यूँ समझ लें कमज़ोरी या वीकनेस है, तो वहाँ पर एट का वर्ड आएगा। आप बैड है राइटिंग के अंदर, आप बैड है किसी और सब्जेक्ट के अंदर, तो वहाँ पर जो आएगा न्यूज़पेपर रीडिंग या रीडिंग हैबिट्स के अंदर, या आप प्रोनाउंस अच्छी तरह नहीं कर पाते, तो ऐट का प्रपोजिशन वहाँ पर ऐट की प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाएगी। वी मस्ट बियर हिज प्रैक। अब बियर के साथ हमेशा विद जो है ना वो यूज़ किया जाता है। बियर विद का मतलब होता है आप बर्दाश्त करना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अनविलिंगली कोई भी चीज़ हो रही हो तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। आई एम नॉट ऑफ एनवस, एनवस का मतलब वो होता है जो हसद करना, और ऑफ एनवस के साथ जो है ना हम यूज़ करते हैं, तो मैं मतलब उनसे जो है ना हसद नहीं कर रहा किसी किस्म का। हैरी इज़ कैपेबल, अब कैपेबिलिटी जो होती है डूइंग एनीथिंग, सलाहियत होना, तो उसके साथ ऑफ का जो प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा कैपेबिलिटी को। माई बुक इज़ डिफरेंट, अब यहाँ पर जब आपकी कोई दो चीज़ों को जब कंपेयर करते हैं, चाहे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या सिमिलरिटी कर रहे हैं, तो जब कंपैरिजन का दो चीज़ों का आ जाए तो फ्रॉम आता है। इवन कि डिस्टेंस जो होता है वो भी आप कंपैरिजन ही कर रहे होते हैं कि चाहे गुजरांवाला से आप लाहौर जा रहे हैं तो फ्रॉम ही होगा, ठीक है। आई एम फ्रॉम, आप बताते हैं ना कि आई एम फ्रॉम, तो फ्रॉम इसलिए प्रपोजिशन इस्तेमाल की जाती है कि ये दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है कि आप कहाँ से हैं, आपका उस लोकेशन से क्या लेना देना है, रिलेशन है, तो यहाँ से इसलिए हम इस प्रपोजिशन को करते हैं। उसके बाद इट वाज काइंड ऑफ, काइंड के साथ ऑफ लगता है हमेशा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। काइंड ऑफ से मुराद होता है कि मतलब ये इस तरह का है, किस्म जिसको कहते हैं, तो काइंड के साथ हमेशा क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। उसके बाद सना वाज स्टेयरिंग, ये अब जो घूरना होता है वो ऐट होता है। कोई भी चीज़ आप बड़े गौर से देख रहे हो, किसी चीज़ को घूर रहे हो, तो फिर क्या होगा, ऐट जो है ना हमारे पास प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। आई वॉज अस्टोनिश्ड हिज फेलियर, हैरान होना, ठीक है, एकदम अचानक से। अस्टोनिश्ड ऐट होता है हैरान कुन, कोई भी वाक़या से आप हैरान हो जाते हैं एकदम किसी भी चीज़ का जब आपके पास। तो ये हमारे पास जो है ना चंद MCQs थे प्रपोजिशंस के हवाले से जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगती, तो वो भी मैं किसी वीडियो के अंदर बता दूंगा, वो जस्ट वर्ड ही होते हैं। और कुछ ऐसी प्रपोजिशन होती हैं जो एज इट्सेल्फ ही एक वर्ड होता है और उसके बाद कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश के, अगर आपको पहले पता है तो आसानी हो जाती है लोकेट करने के लिए, आंसर को पिक करने के लिए। आई होप आपको वीडियो जो है ना वो समझ आ गई होगी। अगर कोई बात पूछनी है तो एक तो क्लासेस के हवाले से आपको व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, और दूसरी चीज़ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपना कमेंट वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।